बट आज हम ये जानेंगे कि कल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या नहीं करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, आज का जो सेशन है, ये सेशन में आप जो पॉइंट्स लिखोगे और सच में अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया या फिर इम्प्लीमेंट कर दिया आप अपने बिजनेस में कि ये गलती मुझे नहीं करना और ये सिखाना है मेरे डाउनलाइंस को कि वो लोग भी गलती नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर और मैं 100% के साथ आपको बोल सकता हूँ आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल डेफिनेटली बनो 100%। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उसके बाद सोचे हैं, जब जान तो गया मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, जान तो गया मुझे वेस्टीज करना है, उसके बाद सोचा अरे वेस्टीज करना है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे काम करना पड़ेगा, ये सारा चीज दिमाग में आता है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। ये एक रियलाइजेशन का बिजनेस है। इट इज सिंपल एंड इजी। इट इज सिंपल एंड इजी। दिमाग में घुसा लो, ये एक सिंपल बिजनेस है और इजी बिजनेस। ये एक सिंपल बिजनेस है और इजी बिजनेस है। सिंपल बिजनेस है, इजी बिजनेस है। 5 बार अपने मन में बोलो, इट इज सिंपल एंड इजी, 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 इट इज सिंपल एंड इजी। ये एक इजी बिजनेस है, इसके साथ मुझे छेड़खानी नहीं करनी है। आप सभी लोगों को काउंटिंग तो आता होगा, डेफिनेटली मुझे पता है काउंटिंग सभी लोगों को आता होगा। सतन जी, सतन दास, सतन सर, जी, आपको काउंटिंग आती है? यस सर, मुझे यस थोड़ा काउंटिंग करके बताओ। सर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी 10 गुड। 13 रुको, रुक जा 15 रुक जा 16। भाई, रुक जा रुक जा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आज से ये नहीं होने वाला, आज से काम करते हैं, पहले 8 फिर 1 फिर 6 फिर 2 फिर 9 फिर 3 फिर 7 फिर 10 यस, होगा? मतलब तो उल्टा गिनती गिन रहा है। मतलब उल्टा नहीं, 8 मैंने जैसे बताया वैसे बताओ। 8 6 7 9 8 6 के बाद 7 10। मैंने नहीं बोला। अच्छा, मुझे तो पहले ये बताओ सतन जी, आप ट्राई क्यों कर रहे थे? नहीं सर, वहाँ तो बस गिन रहा था, मतलब आप बोल रहे तो ना, तो उस हिसाब से मैं गिन रहा था। तो क्लियर बात ये है सर, आप मुझे ये बता सकते थे कि सर आप जो बोल रहे हो वो गलत है। ये सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस सर, शुरू से उसके साथ जीरो से, यानी छेड़खानी करने की कोशिश, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 10 तक अगर मैं गिनता हूँ तो वही सिस्टम है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करना है। यस 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 सर, राइट सर। जो सिस्टम है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं नहीं करना। करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, ये चीज यस है। सर। मैं आपको बता दूं और एक चीज, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का सेशन मैंने बताया, इट इज, इसको टफ बनाने की कोशिश मत करना। यस सर। यहाँ पे सही तरीका क्या है स्टार्ट करने का। देखिए आज का जो सेशन है वो कल वाला सेशन मैंने जानबूझ के बढ़ाया था क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आज भी इंपॉर्टेंट सेशन है बट आने वाले 1 घंटे, इट्स ओनली ओनली 1 आवर सेशन, और कल का जो रहेगा वो भी 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का ही है। यस बट सर। मेरे बोलने का मकसद ये, जहाँ पे जो 1 1.5 घंटा आप बैठोगे, 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट बैठोगे, तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली जानना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ, करना तो है, इसको कभी मुझे टफ बनाने की कोशिश नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसको टफ नहीं बनाना है। जो चीज मैं आपको बता दूं, जितने अच्छे तरीके से आप स्टार्टिंग करते हो वो चीज उतने अच्छे तरीके से चलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, कैसे स्टार्ट, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनोगे, आप इस बिजनेस में फेल होगे, ये डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, आपने रनिंग रेस में भाग लिया है? रनिंग रेस में किसने रनिंग रेस में भाग लिया? हाथ खड़ा करो। रनिंग रेस, अब्दुल, मेरे भाई अब्दुल,
अब्दुल जी, अच्छा आपने तो अनम्यूट कर रखा है अपने आप को, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, हेलो अब बताओ। हाँ, आप बताओ। सर, आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, बताओ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कभी रनिंग रेस में भाग लिया है? सर स्कूल में सर। हाँ, हाँ, भाग लिया है ना भाई? जी सर। अच्छा, वो सामने क्या होता है, सामने? सामने लाइन होती है, लकीर। अच्छा, अच्छा, उसके पीछे खड़े होते हो, आगे खड़े होते हो? सर उसके पीछे खड़े होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर हम लोग तैयार होने के लिए बोला जाता है। उसके हम्म। बाद कोई होता है जो गिनती गिनता है, 1 2 3 क्या गो। क्या बोलता है? क्या बोलता है वो? 1 2 3 गो। हाँ, फिर अच्छा, गो बोलने के उसके बाद बाद दौड़ते हो या रनिंग गो? करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ अब्दुल जी, आप गो बोलने के बाद दौड़ते हो या गो बोलने से पहले दौड़ते हो? सर गो बोलने के बाद। अच्छा, अगर गो बोलने से पहले दौड़े तो क्या होगा? फिर वो तो फिर सिस्टम नहीं है उसमें। डिस्क्वालीफाइड हो गलत जाओगे हो कि जाएगा। नहीं हो जाओगे? गलत हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब्दुल जी, एग्जैक्टली ये बिजनेस भी ऐसा ही है। थैंक यू सर, अगर समझाने के अगर लिए इसे थैंक यू। अगर इसे अच्छे तरीके से आप स्टार्ट नहीं करोगे अब्दुल जी, तो आप भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा। ये क्लियर फंडा है सर। आपको यहाँ सही तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सही शुरुआत का मतलब ये है कि जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है, वो चीज उतने दिनों तक टिकता है। जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है, वो चीज उतने दिनों तक टिकता या फिर चलता है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा अब्दुल जी, क्या आपको पता है हमारे जामा मस्जिद जो है, वो बनने में कितना टाइम लगा था? अनम्यूट करो अपने आप को पहले। यस सर। आपको पता है वो दिल्ली में जो जमा मस्जिद है, वो बनने में कितना टाइम लगा था? नो आइडिया सर, मालूम नहीं है। फिर भी फिर भी उस जमाने में मतलब एक सिस्टम होता था कि बहुत अच्छा, मुझे ये मतलब बताओ, राजा आप महाराजा सब। क्या आप ये जानते हो अब्दुल जी, ताजमहल बनने में कितना टाइम लगा था? नहीं मालूम। अब्दुल जी, ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे। कितने साल? 22 साल। अच्छा, अगर वो 22 दिन बन जाता अब्दुल जी, तो आज होता क्या? आज वो क्या बोलते हैं ना कि मतलब आता है ना पूरा वर्ल्ड में 7वां अजूबा में, वो नहीं, अजूबा नहीं, में मैं नहीं ये रहता बोल है। रहा हूँ, तो 22 दिन में अगर बन जाता, तो वो आज आज वो दुनिया में होता या फिर वो नष्ट हो जाता? वो नष्ट हो जाता, बहुत पहले नष्ट हो गया रहता। तो आपको आपको ये पता होना चाहिए कि वो 22 साल में 22,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने मिलके बनाया उसे। यस और इसके लिए उतने अच्छे तरीके से बनाया है कि आज तक है और आगे भी रहेगा। यस यस। तो एग्जैक्टली आप इस बिजनेस को जितने अच्छे तरीके से बिल्ड करोगे, जितने अच्छे तरीके से तैयार करोगे, वो उतने दिनों तक चलेगा, उतने दिनों तक रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे एक 5 महले का बिल्डिंग बनाना है, मान लीजिए, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके नींव को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर उसका फाउंडेशन या नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर मैं घर नहीं बना सकता। वो ढह जाएगा, बंद कर गिर जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। मैं आपको बता दूं, जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है, वो चीज उतने दिनों तक टिकता है या फिर उतने दिनों तक चलता है। और इस बिजनेस को करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करने के लिए भी आपको वही चाहिए। क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे कमिटमेंट। क्या चाहिए? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। मुझे जैसे बताया जाएगा वैसे बिल्ड करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। सभी लोग राजी हैं?
यस अच्छा, सर। मुझे 1 साल का कमिटमेंट देने के लिए आप राजी हो सभी लोग? यस सर। कितने लोग राजी हो 1 साल का कमिटमेंट देने के लिए? हाथ खड़ा करो ऐसे। कितने लोग राजी हो मुझे कमिटमेंट देने के लिए? अच्छा, कुछ लोग का हाथ खड़ा नहीं हो रहा। कविता मैडम, विशाल, वसीम, ओके, वेरी गुड। चलो, स्वर्ग से सुंदर सपना रखो छाती पे। और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ में बोलना है, और जिनको अच्छा लगे वही बोलना, जिनको अच्छा नहीं लगे मत बोलना। मैं ये कमिटमेंट लेता हूं, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, लगातार बिल्ड करना है, लगातार बिल्ड करना मुझे है, जैसे बताया जाएगा वैसे ही बिल्ड करना है, मुझे जैसे बताया जाएगा वैसा ही बिल्ड करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग नहीं लगाना। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच पवन जी। आपने सारे लोगों के लिए आपने भी ले लिया ओथ। और इसके बाद तो मैं ये बता दूं, जो लोग अपने छाती पे हाथ रखे हो, किसी का भी अगर कमिटमेंट फेल हुआ तो उसकी छाती फट जाएगी। हाँ, मैंने हाथ नहीं रखा, आप लोगों ने रखा है, ठीक है? मैं बता दूं, जो लोग छाती पे हाथ रखे हो और मेरा ये बात नहीं मानोगे, जो कमिटमेंट लिया है, तो छाती फट जाएगी। अच्छा, मैं और एक चीज बता दूं, ये हंसी मजाक में आपको बोल रहा हूँ, बट विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो बिजनेस। कमिटमेंट नहीं होगा तो बिजनेस। देखिए, मेरा कमिटमेंट है आपको 2 बजे मिलना, मैं शार्प 2 बजे आता हूँ, शार्प 2 बजे। मेरा कमिटमेंट है शाम को 4:30 बजे आपके साथ वेबिनार करना, मैं 4:30 बजे आता हूँ। मेरा कमिटमेंट है आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना, मैंने ये कमिटमेंट ले लिया है। और क्या आपको लगता है आप सक्सेसफुल बनोगे जब 2 लाख या 5 लाख का इनकम करोगे, मुझे 50,000 का इनकम दोगे? मेरे नो अकाउंट में 50-50 हजार भेजोगे? ये सर नो, हाथ खड़ा करो। नो देखो, देखो सर, पवन जी तो डायरेक्टली मना कर रहे हैं, नो नहीं नहीं। देखो सर, मेरा सबसे बड़ा, आप जानते हो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगा जब अब्दुल ना, जब यूसीडी की ट्रॉफी ले रहा होगा स्टेज के ऊपर जाके, और मैं नीचे खड़ा होऊंगा और ये सोच रहा होगा कि अब्दुल ले रहा है यूसीडी का ट्रॉफी और उसको पिन मिल रहा है और उसको मैंने ट्रेनिंग दिया था। वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अभय कल सुबह जब एम्बेसडर बनेगा तो मैं नीचे खड़ा होकर देखते रहूंगा कि वाली सर उसे पिन लगा रहे हैं या फिर कुछ फेलिसिटेट कर रहे हैं, और मैं ये सोचूंगा कि अभय मैंने ट्रेनिंग लिया था, वीआईपी उसने अटेंड किया था और आज के डेट में वो एम्बेसडर बन रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए। ये मेरा कमिटमेंट है। वैसे ही आपका कमिटमेंट आपके ट्रेनिंग के ऊपर है, आपके बिजनेस के ऊपर है। तो ये कमिटमेंट तो पहले लो, फिर बिजनेस में आओ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो करेंगे शुरुआत की 7 गलतियां। वो करेंगे शुरुआत की 7 गलतियां, जो मैं आज आपको बताऊंगा। उसे बोलते हैं द 7 पिटफॉल्स ऑफ द बिगिनर्स, या फिर बोलते हैं द 7 मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स। और उसका पहला गलती है री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील। अच्छा, मुझे कोई मेरे से बात करना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, विनोद जी, विनोद, हाँ सर। विनोद जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। विनोद जी, चक्का कैसा होता है? चक्का, चक्का देखा है आपने? यस सर। चक्का कैसा होता है? गोल होता है सर। अच्छा सर, ट्रक का चक्का गोल, बस का चक्का गोल, साइकिल का चक्का गोल, ट्राईसाइकिल का चक्का गोल, एरोप्लेन का चक्का गोल, सभी का चक्का गोल है, यस और नो? यस अच्छा, सर। अगर मैं बोलूं सर आपको कि चक्का गोल ना करके उसको 4 कोना बना देंगे, 4 कोना होगा? नो सर, 5 कोना? नहीं होगा।
5 गुण No. 6, नेवर, नो सर, 8, नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सिस्टम बना हुआ है, वो तभी 1 इंच भी तभी बढ़ पाता है या आगे की ओर तभी मूव कर पाएगा जब वो गोल है, अच्छा वो इस पूरी तरह गोल है तभी वो मूव कर पाएगा। अच्छा अगर आप उस विनोद जी सिस्टम को हम एक तोड़ेंगे सेकंड तो एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड विनोद जी, आप मुझे ये बोल रहे हो चक्का गोल है इसीलिए चल रहा है, यस सर, उसके साथ अगर छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे वो नहीं चलेगा, यस, राइट सर, यस और नो? यस, चक्का गोल है इसीलिए चल रहा है, उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, तो ये बिजनेस भी ऐसा है, इसके साथ अगर छेड़खानी करोगे तो भी ये नहीं चलने वाला। राइट सर, बट हमारे कुछ लोग हैं और लोग आपको मिलेंगे जो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑफ ऐसा ना कोर्स हो यस, के ऐसा होता तो कैसा होता? सही बात अगर ऐसा ना हो के ऐसा करते तो कैसा होता? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, है, तो बीच बीच में किधर किधर जाता है? तो बीच बीच में किधर सही बात जाता है, है? हमारा जो किधर जाता तेल है, सही है, बात, तो हमारे तेल में वो जो दिया गया है ना टी ट्री का ऑयल, आप जानते हो तेल लगाते हैं जो, हाँ हाँ उसमें कौन सा ऑयल है? टी ट्री का ऑयल। हाँ, उसमें अगर बजाज का तेल देते तो कैसा होता? नुकसान होता सर, सर अगर अगर हम 8% के बाद यूसीडी बना देते तो कैसा होता? सही बात है, वो संभाल नहीं पाएंगे ना सर, 8% के बाद एग्जैक्टली डायरेक्ट यूसीडी अगर बनता है तो वो संभाल नहीं पाएगा उस चीज को। ये एज सिंपल एक्चुअली एज दैट सर, संभालने ये का है, सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली विनोद जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको एक क्लियर चीज बता दूं, जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है वो चीज उतने दिनों तक टिकता है, ये मैंने ऑलरेडी बोला। और एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको री इन्वेंट नहीं करना है, जो चीज जैसा है, जो सिस्टम सही तरीके से चल रहा है उसको चले रहना दो, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश मत करो। अगर नहीं चल रहा है देन चेंज, बट चल तो रहा है, उसको उसको उसके साथ छेड़खानी करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता दूं लोग ये क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया का मैं सबसे समझदार आदमी कौन? मैं मैं। दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। वो जो बकरी करता है ना मैं वाला, हाँ वही वाला। भाई यहाँ पे समझदार नहीं बनना है, जो चीज बताया गया है उसको उसी अंदाज से आपको करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बता दूं, अभी आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये जो कहानी है ना, ये कहानी मैं नहीं, मिस्टर गौतम वाली सुनाते हैं, और वो कहानी तब से चलती आ रही है, और ये कहानी के साथ भी मैं छेड़खानी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जो चीज चल रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं, मैंने बोला ऑलरेडी। तो जैसे वाली सर ने हमको सिखाया है वैसे ही मैं आपको वो कहानी बताऊंगा। बहुत ही सिंपल कहानी है और बहुत ही मजेदार कहानी है। तो मैं किसी एक से बात करना चाहता हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा, बट उनके साथ खाली शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ग्रुप के साथ कर रहा हूँ। तो कौन चाहेगा मेरे से बात करने के लिए? नंद किशोर। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो मैं आपसे बात करूंगा, बट आप, मैं जो बोलूंगा उसका ही आंसर यस दोगे, सर, ठीक है? यस सर। चलो, ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक 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 आदमी जिसका नाम था जॉन। क्या था? जॉन। जॉन। उसको जाना था न्यूयॉर्क से बोस्टन। ओके। न्यूयॉर्क एक सिटी है, वहां से जाना था बोस्टन। कहाँ जाना था? बोस्टन। बोस्टन जाना था। वेरी गुड। तो उसको, उसका फ्लाइट जो था वो 2:20 पे था। कितने बजे? 2:20। 20 पे। वेरी गुड। तो वो जाके बैठा था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जाके बैठा था, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे बैठ बैठ के बोर हो रहा था, करे क्या, कैसी मुश्किल है, तो बैठ के बोर हो रहा था, तो क्या करेगा, उधर इधर उधर देखा उसने, फिर बाहर गया, और बाहर जाने के बाद उसने देखा वहां पे एक वजन करने का मशीन था। अच्छा डांगी सर, आपने देखा है कभी वो वजन करने का मशीन? यस सर, रेलवे स्टेशन पे रहता है सर। क्या करते हैं उस पे? उसे ऊपर चढ़ने के बाद अगर हम सिक्का उसके अंदर डालते हैं तो उससे अंदर एक पर्ची निकलता है जिससे वजन हमारा तय होता है सर। वेरी गुड नंदकिशोर जी। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक वजन करने का मशीन वहां पे था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में था।
तो उसके ऊपर जाके खड़ा हुआ कौन? जॉन। जॉन। उसके ऊपर जॉन खड़ा हुआ, बट वो न्यूयॉर्क था ना, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, तो उसके ऊपर जाके खड़ा हुआ वो जॉन, और उसके बाद उसने सिक्का डाला। सिक्का डालने के बाद पर्ची बाहर निकली और पर्ची में लिखा था, गुड मॉर्निंग, आपका नाम जॉन है, आपका वजन 76 किलो है, और आपको 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। ओके। तो पर्ची में जब ये लिखा था, उसको देख के उसका दिमाग चकरा गया, अबे मेरा नाम जॉन है, इसको कैसा पता चला? ओके। अच्छा, मेरा वजन 76 किलो है, ये बताना तो मशीन का काम है। मुझे 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, इसको कैसा पता चला? कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो मशीन के पीछे देखा, मशीन के आगे देखा, मशीन जोर जोर से टटोला, फिर से खड़ा हुआ, किसके ऊपर? नंदकिशोर जी। सर आवाज स्पीक नहीं आया सर, वापस कैन यू रिपीट सर? अच्छा, फिर से किसके ऊपर खड़ा हुआ? वो मशीन के ऊपर वापस चढ़ा सर। वापस चढ़ा, तो वापस उसने चढ़ने के बाद उसने वापस से कॉइन डाला। पर्ची बाहर निकली, पर्ची में लिखा था, गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 76 किलो है, यस सर। और आपको अभी भी 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। यस सर। उसके बाद जॉन सोचा कि 100% कोई ना कोई मेरी फिरकी ले रहा है, 100% कोई खेल रहा है मेरे साथ, 100%, वरना इसको कैसे पता चला? तो उसने क्या किया, वो अपना बैग लिया, बैग लेने के बाद बाथरूम के अंदर गया, एयरपोर्ट का जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर गया, फिर उसने अपना बैग खोला, बैग में से वो दाढ़ी काटने का ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर था, वो ट्रिमर निकाल दिया, ट्रिमर से अपने दाढ़ी बड़ा हो गया था, वो काट लिया, बाल छोटे कर लिए, कोट पहन लिया, टाई पहन लिया, फिर जूते पहन लिए। अब कैसे पहचानेगा? पहचान। फिर से जाके खड़ा हुआ, किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर खड़े होने के बाद फिर से उसने कॉइन डाला। फिर पर्ची बाहर निकली नंदकिशोर जी, और उस पे लिखा था, गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 76 किलो है, बट आपकी जो 2:20 पे फ्लाइट थी बेटा, वो चले गया है। यस। 2:20 पे जो फ्लाइट थी वो चली चला गई गया। है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच नंदकिशोर जी, बात करने के लिए। सो आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपने मेरे साथ बात की, और मेरे ये कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि जॉन का जो काम था वो क्या था। उसको 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी, उसके लिए एरोप्लेन रेडी था, एरोप्लेन के अंदर एक्सपीरियंस पायलट रेडी थे, उसके अंदर सुंदर सुंदर एयर होस्टेस रेडी थी उसे खाना देने के लिए। वो जहां पे जाता, अपना करियर आगे लेके जाता, उसके लिए 200 लोग बैठे थे, वीआईपी देता, वो उसका करियर आगे जाता। बट उसने किस पे ध्यान दिया? मशीन पे। मेरा नाम जॉन है, इसको कैसा पता चला? तो हमारे लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा ना करके ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा ना करके अगर ऐसा करते सब तो कैसा हो भाई, फ्लाइट निकल जाएगी। क्लियर बात यह है सर और मैडम, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, लोग ये करते क्यों है जानते हैं? लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों में ईगो रहता है, लोग अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते, लोग अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते। अगर ये मान लीजिए पानी की बोतल में, ये 1 लीटर का बोतल है, अगर ये 1 लीटर के बोतल में मुझे 1 लीटर का केरोसिन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको खाली करना पड़ेगा। जब तक ये खाली नहीं होता, इसमें 1 लीटर का केरोसिन नहीं जाएगा। तो जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे तो अंदर घुसेगा कुछ नहीं। अच्छा, कौन कौन पेट्रोल टंकी जाते हो? हाथ खड़ा करो। पेट्रोल टंकी जाते हो पेट्रोल डालने के लिए? संतोष जी, संतोष कुमार। हाँ सर। संतोष जी, आप तेल डालने के लिए पेट्रोल टंकी जाते हो? यस सर। अच्छा सर, आप जब जाते हो तो वो जो आपका वो पेट्रोल देता है,
वो हाँ आप उसने कभी आपको बोला है सर एक बार जीरो देख लीजिए? यस सर। अच्छा 10 दिन बाद जाते हो फिर बोलता है जीरो देख लीजिए? यस सर। फिर 15 दिन बाद जाते हो फिर बोलता है जीरो देख लीजिए? नहीं सर। नहीं बोलता आपको जीरो देखने के लिए? एक ही बार तो बार बार नहीं बोलेंगे सर। सर बार बार मतलब 15 दिन बाद गए हो, एक ही दिन नहीं गए हो। यस सर। आप बोलेगा जितन सर। बोलेगा ना? हाँ सर। तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? भाई जीरो दिखा रहे हैं हर समय, जब मैं आता हूँ क्या मुझे जीरो दिखाता है, मारूंगा साले को। आता है सर। गुस्सा आता है आपको? एक ही चीज को बार बार बोलता है। संतोष जी जीरो नहीं देखोगे तो चूना आपका लगेगा, यस सर। उसको नहीं लगने वाला। उसका काम है आपको जीरो दिखाना, ओके सर। उसका काम है आपको जीरो दिखाना और आपका काम है जीरो देखना। अगर नहीं देखोगे तो चूना आपका लगने वाला है, उसका नहीं। अगर मान लीजिए संतोष जी यस सर। किसी आपने 500 रुपए का तेल वहां पे भरवाने के लिए आप गए हो, 200 रुपए का हाँ अगर सर। किसी को तेल दे रखा है तो कितना डलेगा? 300। और 200 का? 200 का चूना लग गया सर। तो फिर जीरो क्यों नहीं देखा? अभी तो बोल रहे थे जीरो नहीं देखेंगे। जितनी बार जाओगे उतनी बार जीरो देखना। संतोष जी समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली संतोष जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा। संतोष जी के लिए जोरदार ताली से थैंक यू सो वेरी मच। चलो संतोष जी के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर की बात मत सुनना, जब भी जाना पेट्रोल टंकी जीरो देख लेना। बता रहा हूँ, जीरो नहीं देखोगे तो चूना आपका लगने वाला है। तो जब बिजनेस में आओगे, ट्रेनिंग में आओगे, मीटिंग्स में आओगे, तो अपने आप को जीरो करके आना, तभी यहाँ पे फुल बनोगे। जीरो नहीं देखा ना तो यहाँ पे फुल नहीं बन सकते, वैसे ही आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग ट्रेनिंग आने से पहले ही सोचते हैं, हाँ वही तो अभय आएगा, वही पवन जी आएंगे, वही मनोज जी आएंगे, वो क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे स्पाइरुलिना, वही बोलेंगे टोनी, वही बोलेंगे वो मेटामाइंड। फिर कुछ दिनों बाद तो ये भी बोलोगे, हाँ वही सौम्य सर आएंगे, वही जॉन बोलेंगे, वही वो ये सर मैं तो वही बोलने वाला हूँ। देखिए सर मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे शाम को और एक यूसीडी ग्रुप में ट्रेनिंग है, वहां पे वही बोलने वाला हूँ। कल मॉर्निंग में मेरा एक यूसीडी ग्रुप का ट्रेनिंग है, मैं वहीं पे वही बोलने वाला हूँ। फिर अगले दिन मेरे एम्बेसडर ग्रुप में ट्रेनिंग है, फिर मैं वही बोलने वाला हूँ। सर मैं तो बोल सकता हूँ, क्या आप बोल सकते हो मेरे जैसा? यस और नो? नो। अगर नहीं बोल सकते तो जब तक मेरी तरह नहीं बोल सकते तब तक अटेंड करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक मेरी तरह मतलब मुझे कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जो कंटेंट बोल रहा हूँ उसी कंटेंट के हिसाब से आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो याद रखना, री इन्वेंटिंग द व्हील कभी मत करना। और एक चीज लोग ये करते हैं कि मैं आपको और एक चीज बता दूं, लोग ना कम काम करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश करते हैं। कम काम करके ज्यादा इनकम ना कभी हुआ है ना कभी होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। कम काम करके ज्यादा इनकम नहीं कर सकते, ये क्लियर बात है। शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं, यहाँ पे शॉर्टकट है ही नहीं। अगर शॉर्टकट ले सकते थे तो पवन जी का पहला चेक 50 रुपए का या 60 नहीं होता। उनका अगर शॉर्टकट लेना चाहते थे तो 50 रुपए के बाद सेकंड चेक उनका 5 लाख का हो सकता था। तो क्लियर बात यह है कि यहाँ पे शॉर्टकट लेना नहीं है। उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, धीरे धीरे बिल्ड किया। तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, अपना जो बिजनेस है उसे धीरे 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 बिल्ड करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो तो अपना टाइम और अपना एनर्जी आप लॉस कर रहे हो। मैं आपको बता दूं इसका सही तरीका क्या है, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम। सिस्टम बहुत पावरफुल होता है सर और मैडम, क्लियर बता दूं, सिस्टम इज वेरी मच पावरफुल। बंदूक देखा है ना, बंदूक? अच्छा बंदूक के अंदर क्या होता है? गोली होता है।
अच्छा वो गोली को अगर मैं बाहर निकाल के आपके मुंह पे ऐसा मारूंगा तो मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे। अच्छा अगर वो बंदूक के अंदर होगा तो खत्म कहानी। ये सर नो क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। उसके अंदर जब जाता है, कौन है यार? हाँ, उसके अंदर जब जाता है ना, वो सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम के अंदर जब जाता है, क्या वो गोली जब जाता है उसका स्पीड 50 लाख गुना बढ़ जाता है, तभी इधर से उधर हो जाएगा। तो सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। सिस्टम बहुत पावरफुल होता है कि नहीं? Yes. सिस्टम इज वेरी वेरी मच पावरफुल। तो प्लीज सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। सुनील पासवान, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सुनील जी, भैंस देखा है? सर। भैंस, बिल्कुल सर, देखा हूँ सर। भैंस कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का सर। अच्छा, क्या खाती है? हरे घास खाती है सर। घास खाती है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर के हरे घास खाती है सर। क्या देती है? दूध देती है सर, सफेद। कौन? सफेद। अच्छा मुझे ये बताओ सुनील, है काली, खाती है हरी मतलब ग्रीन, और देती है सफेद, कैसे? बिल्कुल उस बंदूक की गोली की तरह सर, सिस्टम में जाने की। एग्जैक्टली सिस्टम। उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। मैं नहीं। थोड़ी ना अंदर घुस के देखूंगा कैसा व्हाइट होता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। और एक चीज सुनील जी बता दूं कि सिस्टम इधर उधर होएगा ना, तो दूसरा चीज भी देती है। वो क्या देती है जानते हैं? क्या सर? क्या देती है? गोबर भी देती है, याद रखना। हाँ, तो खाली खाली दूध नहीं देती, वो गोबर भी देती है। तो सिस्टम इधर उधर होगा तो गोबर मिलेगा, सिस्टम सही रहेगा तो ही दूध मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना सर और मैडम, इट्स फॉर योर जोक, इट वाज अ जोक ओनली। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम कल जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे 100% डुप्लीकेशन होना चाहिए, याद रखना 100% डुप्लीकेशन। किसका? अपलाइन का, और साथ में आपके सिस्टम का। डुप्लीकेशन का मतलब जानते हो सभी लोग? अच्छा, जब छोटे छोटे बच्चे थे तो सामने वाले से देख के लिखते थे। अरे सामने वाले से देख के लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कौन कौन लिखता था? हाथ खड़ा करो। अच्छा आलोक, आलोक सर आप लिखते थे? आलोक जी यस सर। आप लिखते थे? जी सर, लिखते थे। अच्छा, बट ये सच बताना आलोक सर, अगर वो सामने वाला लिखता था कि मेरे पिताजी का नाम रामलाल है, तो क्या आप भी लिखते थे कि मेरे पिताजी का नाम रामलाल है? हाँ सर, गलती की है सर, लिख करके गलती की है सर। तो गलती, पिताजी का नाम रामलाल भी लिख देते थे क्या? हाँ, कभी ये करके लिखते थे, फिर बाद में काट के फिर सुधारते थे उसको। एग्जैक्टली इसका मतलब है क्योंकि जो पहले, वेरी गुड टाइम वेरी नहीं गुड, रहता था ना जी। समझ में आ गया मेरी बात। आलोक जी, आप जो वहां पे लिखते थे ना मेरे पिताजी का नाम रामलाल है, दैट इज कॉल्ड कॉपी। वो कॉपी था। बट अगर उसमें आपको आपने बोला फिर काट के लिखते थे अपना पिताजी का नाम, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब सही चीज करना है, कॉपी तो करना है, वो जैसे बता रहे हैं वही करना है, बट अपने तरीके से। अपने पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम अलग है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जानना पड़ेगा। डुप्लीकेशन और कॉपी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी सही चीज का। जैसे कि पवन सर ने कल आपको बोला, आपको हर हर 5 लोगों को 200 रुपए का इनाम मिलने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड, वो डुप्लीकेशन कब होगा? जब आप खुद ड्रेस कोड में बैठोगे, खुद ये सारा जो एटिकेट्स है, बिजनेस एटिकेट्स को पालन करोगे, तभी होगा। ये एज सिंपल एज दैट। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप जो भी करोगे, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिस्टम, और 100% डुप्लीकेशन होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम स्पिरिट के साथ। टीम स्पिरिट, देखिए आप जैसे हो तो आपका डाउनलाइन भी वैसे ही बनने वाला है, एज सिंपल एज दैट। आप जैसे हो आपका डाउनलाइन भी वैसे ही बनने वाला है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कुछ लोग वो विष्णु पोज में बैठे हो, विष्णु पोज छोड़ दो। हाँ बैठ, हाँ विष्णु पोज में नहीं बैठना, ठीक है?
वो विष्णु पोज आप बैठोगे और आपका डाउनलाइन भी आके वही वही पोज में बैठेगा ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन अगर करना है तो यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस। क्लियर बात है। चलो ये मेरा पहला गलती था, अभी दूसरे गलती पे आएंगे। दूसरा गलती है स्मॉल टाइम एटीट्यूड, छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया, स्मॉल टाइम एटीट्यूड। लोग इसे पार्ट टाइम की तरह सोचते हैं, आज करूंगा, कल करूंगा, देखता हूं, करता हूं, अगर होगा तो करूंगा। शताब, इधर उधर नहीं, मेरे मेरे मुझे देखिए। चलो, लोग ना यहाँ पे जब आते हैं बिजनेस करने के लिए तो याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इसको हॉबी की तरह देखते हैं। हॉबी मतलब जानते हैं हॉबी क्या होता है? इसे 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 एक बिजनेस की तरह नहीं देखते, इसे एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखते। हाँ, करेंगे, देखेंगे, अभय ने बोला इसलिए ज्वाइन कर लिया, अब्दुल ने बोला इसलिए ज्वाइन कर लिया, शदाब ने बोला इसलिए ज्वाइन कर लिया। भाई किसी के बोलने से ज्वाइन नहीं करते यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लीडर्स हमारे यहाँ पे आके ये बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। ये पार्ट टाइम वाला कुछ नहीं होता, अगर करना है तो फुल टाइम करो वरना छोड़ दो। हाँ, यू हर्ड मी राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, सर मुझे तो बताया गया था यहाँ पे कम टाइम भी बोल सकते, आप 2 घंटे 3 घंटे कर सकते हो। आप हमको बोला गया था यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे, और मेरी मर्जी के अनुसार मैं टाइमिंग दे सकता हूँ। दैट इज करेक्ट, बट जो 2-3 घंटे 4 घंटे कर रहे हो, दैट इज नॉट ए पार्ट टाइम। वो 3 घंटे भी फुल टाइम है। उसे फुल टाइम की तरह सोचो, वो पार्ट टाइम कुछ नहीं होता। देखिए, अभी मान लीजिए कि दिन में 8 घंटे मेरा मेरा सेशन होता है, तो मैं तो 3-4 घंटे ही करता हूँ ट्रेनिंग, तो 3-4 घंटे क्या मेरा पार्ट टाइम है? मेरा पार्ट टाइम नहीं है, मेरा फुल टाइम है। क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। अरिजीत सिंह गाना गाता है, गाना गाने के लिए उससे पैसे मिलते हैं, क्यों? और वो उसका प्रोफेशन है। उसका हॉबी कुछ अलग हो सकता है, मेरा हॉबी गाना गाना है, गाना गाने के लिए थोड़ी ना मुझे पैसा मिलता है। तो एज सिंपल एज दैट, आपको अगर ये बिजनेस बिल्ड करना है तो इसके स्मॉल टाइम एटीट्यूड नहीं रखना है, डैबलिंग नहीं करना है। आज करूंगा, कल करूंगा, कमिटमेंट ना देके डैबलिंग। मैं आपको बता दूं, पार्ट टाइम बिजनेस, देखिए ये बिजनेस आपको लाखों का इनकम दे सकता है, आप सब खुद जानते भी हो। जो बिजनेस आपको लाखों का इनकम दे सकता है, वो बिजनेस पार्ट टाइम कैसे हो सकता है? वो तो बताओ बताओ मेरे को। तो क्लियर बात ये है, कहीं भी आप कोई शर्ट खरीदने भी जाते हो ना, तो वो शॉपकीपर जो है, उसका जो मालिक है, तो कभी आपसे पूछता है कि पहले पर्स दिखाओ कितना पैसा है फिर अंदर आएगा? नहीं। जब अंदर जाते हो तो आप भी बोलते हैं सर आपको क्या चाहिए, और आप बोलते हो मेरे को एक शर्ट दिखाओ जो यहाँ से नीला, यहाँ से पीला, यहाँ से हरा, यहाँ से ब्लू, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से और कोई कलर का। तो बोलेगा पागल निकल यहाँ से। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलता। वो बोलता है कि आलोक सर मेरे पास ऐसा शर्ट नहीं है, मेरे पास अच्छे अच्छे कलेक्शन के नए नए शर्ट हैं। ये छोटू, वो जो रायपुर का सामान आया था दिखा सर को, वो जो आया था वो उधर से भुवनेश्वर से सामान दिखा। कल जो आया था बेंगलोर से दिखा। बेंगलोर से कल नहीं आया होगा, कब का आया होगा, फिर भी बोलता है कल का है। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन होके आपके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करता है। बट अगर आलोक जी ने किसी को बोला कि तू बिजनेस कर, वेस्टीज करना है, और अगर उसने मना कर दिया नहीं आलोक भी भाई मैं नहीं करूंगा, तो आलोक जी बोलते हैं तेरा मेरा कट्टी। हाँ, तूने मुझे मना कर दिया, तेरी इतनी हिम्मत, रुक, मैं जब जाऊंगा स्टेशन तू रास्ते पे खड़ा होगा, तेरे को नहीं लेने वाला, घूम के निकल जाऊंगा। ये बिजनेस आपका है सर। अच्छा, पहले तो मुझे बता दो ये बिजनेस किसका है? शताब, ये बिजनेस किसका है? बिजनेस अपना है सर। अपना मतलब? खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है सर। खुद का या हमारा? हमारा मतलब। हमारा। विशाल, 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 आई थिंक उनका आवाज नहीं आ रहा मुझे। ब्रिज किशोर,
जी सर, ये बिजनेस किसका है? खुद का है। खुद का मतलब मतलब हम करेंगे तो ये बिजनेस मतलब मेरा फायदा होगा, और दूसरे लोग करेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। थैंक यू सो वेरी मच ब्रज किशोर। एंड मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस जब मैं पूछता हूँ किसका है, तो आपके जैसा ही आंसर में आता है। ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस हमारा नहीं होता। बिजनेस बिजनेस मेरा है, बिजनेस मेरा है। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चलेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो सीखेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? मैं करने वाला हूँ क्या? आप करने वाले हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बिजनेस को अपना समझना पड़ेगा। अपना मतलब मेरा। याद रखना, मैं आपको एक चीज बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू बी बिजनेस माइंडेड। आपके पास वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यू हैव टू रीबिल्ड योर ड्रीम्स, बिलीव इन इमीडिएट एक्शन एंड नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बता दूं, टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। इसीलिए बाली सर हर वक्त एक चीज बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, सोचने की हिम्मत तो करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते सर? Yes, हाँ, sir. इसीलिए बोलते हैं टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको बड़ी सोच के बारे में। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक भिखारी था और उसको भूख लगी। उसको जब भूख लगी तो वो खाना खाने के लिए किसी से पैसे मांगे, और किसी ने उसे 10 रुपए दिए। और 10 रुपए लेने के बाद वो रेस्टोरेंट पे गया, होटल पे गया, और 2 रोटी मिला। 10 रुपए में 2 रोटी होगा, और उसके साथ खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और जो दुकान वाला है, तो और किसी ने और कुछ नहीं दिया उसने। तो वो क्या करेगा, दुख के मारे एक जगह पे बैठा, और उसके बाद सोचा कुछ क्या करेगा। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद वो हाथ धो के आया। हाथ धो के आने के बाद वो जो रोटी दो दो था उसके पास, उसने क्या किया, वो रोटी को तोड़ तोड़ के वो गड्ढे में डुबो डुबो के खा रहा था। तो एक आदमी वहां से जा रहा था, उसने पूछा, भाई क्या कर रहा है? उसने बोला, सर मेरे पास 10 रुपए थे, 2 रोटी मिला, और इसके साथ खाने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मैं ये सोचा कि ये छोटा सा गड्ढा मैंने जो खोदा है, और मैं ये सोच के खा रहा हूँ कि ये गड्ढे में दाल है। ये गड्ढे में दाल है, और मैं ये डुबो डुबो के खा रहा हूँ, सोच के खा रहा हूँ। तो वो जो आदमी जा रहा था, उसने उसे ढाई करके दिया। तो मार खाने के बाद बोला, सर मारा क्यों? क्यों मारा मुझे? तो वो बंदे ने आंसर दिया, बोला, अरे पागल, अगर तू सोच के ही खा रहा है उसमें दाल है, तो ये भी तो सोच सकता था कि उसमें मटन है। हाँ, ये भी तो सोच सकता था कि उसमें चिकन है। ये भी तो सोच सकता था कि पनीर है, मशरूम है, कुछ भी सोच सकता था। बट सोचा क्या? दाल। हाँ, भिखारी भिखारी वाली सोच। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। आप जानते हो आईबीएम के जो फाउंडर है मिस्टर टॉम वॉटसन, आईबीएम इज अ वेरी बिग कंपनी, और उसके जो फाउंडर है मिस्टर टॉम वॉटसन, उन्होंने बोला था कि मुझे पहले एक्ट करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, तब जाके मेरी कंपनी बड़ी बनेगी। बाली सर ने जब हमारा 2000 करोड़ का बिजनेस नहीं भी हुआ था, 1 साल पहले 1000 करोड़ का बिजनेस हुआ था, 1050 करोड़ का, तब उन्होंने वो स्टेज पे आके बोला था कि अगले साल हम 2000 करोड़ करने वाले। उनका विजन है, हमारा विजन है कि 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में होंगे। आज देख लो, हम ऑलरेडी वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में। इंडिया में ऑलरेडी वी आर द ग्रेटेस्ट कंपनी, वी आर द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वी आर द रैंक 1 कंपनी इन इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जानना पड़ेगा। आपको ये चीज नहीं करना है, स्मॉल टाइम एटीट्यूड नहीं रखना है। तीसरा मिस्टेक, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। अपने आप को दोष देना। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मुझे लोग ज्वाइन करेंगे। अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, इसीलिए मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अभी मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता, बिगिनिंग में लोग मुझे ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं एक चीज, ये चीज दिमाग से हटा लो। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट।
देखिए जब मैंने पहले स्टार्टिंग किया था मेरे ट्रेनिंग में लोग सो जाते थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आज के डेट में मैं लोगों को सोने नहीं देता, रात को नींद नहीं आती। और मेरे बोलने का मकसद ये है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जानना पड़ेगा कि एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स, एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रैक योर अपलाइन, कुछ भी फाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन जो आपके लेवल LOS में, तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी आपके मेंटर बनने के लिए राजी हैं उनको ट्रैक करो। उनके पास अभी गाड़ी है, डू नॉट बी अफ्रेड, उनके गाड़ी को ल्यूर करो न्यू प्रॉस्पेक्ट के सामने। ट्रैक योर अपलाइन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कॉल करो अपने अपलाइन को, कुछ भी सॉल्यूशन मांगने के लिए कॉल योर अपलाइन, उनके हर एक वर्ड को एडवाइस लो। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों के पास मेंटर्स हैं, हमारे पास भी मेंटर्स हैं, मेरे ट्रेनर, मेरे सीनियर ट्रेनर्स हैं, मैं उनसे सलाह लेते रहता हूँ। तो वैसे ही आपको अपने अपलाइन से सलाह लेते रहना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है जस्ट कॉल योर अपलाइन। जब कॉन्फिडेंस लो है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, अपलाइन के साथ बैठा के क्लोजिंग करने की कोशिश करो। प्लान शो नहीं करना आता, मान लीजिए कि मेरे अभय जी मेरे अपलाइन है और मैं अब्दुल को दिखा रहा हूँ प्लान, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार दिखाने के बाद उनको बोलूंगा सर अभय जी आप आज रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। मैं मिथिलेश को प्लान शो करूंगा और अभय जी बैठेंगे। अगर कुछ गलती हो भी जाता है तो क्या मिथिलेश मुझे मार देगा क्या? तो अगर कुछ गलती हो भी जाता है, अभय तो बैठे हैं वहां पे, वो तो क्लियर कर देंगे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। 2 बार 3 बार ऐसे भी हो जाएगा तो अच्छे तरीके से सीख जाओगे, आगे चल के और गलती नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती है, गलती करोगे तब भी सीखोगे। तो अपने आप को दोष मत देना, छोड़ दो। और आपका जो लीडर है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्या आप जानते होंगे हमारे वेस्टेज में एक बोनस है जिसका नाम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। और आपको सभी लोग जानते होंगे कि वो जो बोनस आता है थोड़ा तगड़ा आता है। और मेरे बोलने का मकसद इसलिए ये है क्योंकि LOB में कुछ रूल्स हैं। पहले तो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव ले सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो LOB लेगा वो LOB देगा, ये रूल है। जो LOB लेगा वो LOB देगा। इसका मतलब है लेगा तभी तो देगा, लेगा नहीं तो देगा कैसे? अपलाइन कमिटमेंट जो होता है, अगर मान लीजिए कि अभय जी मेरे डाउनलाइन है तो मुझे उनको लेना पड़ेगा मुझे देने के लिए, और उनको लेने के लिए मुझे उनको हेल्प करना पड़ेगा। तो आपका अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए बाध्य है। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है सर, मैडम मैं आपको क्लियर बता दूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका अपलाइन चाहेगा कि आप सक्सेसफुल बनो, क्योंकि आप सक्सेसफुल बनोगे तभी वो सक्सेसफुल बनेगा। अगर मैंने किराने का दुकान खोला है ना, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अब्दुल और एक दुकान खोल ले, विनोद और एक दुकान खोल ले। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, आपको अपने आप को दोष नहीं देना है। ये मेरा तीसरा मिस्टेक था। अभी चौथे मिस्टेक पाएंगे, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ये सेंसिटिव होना आपके आपके ब्लड में है। और आपको मैं बता दूं, लोग ये सोचते हैं कि यार क्या संजीव ने मना किया, धनेश्वर ने मना किया, गणपत ने मना किया, तो मुझे 100% रवि तो मना करेगा, राकेश तो मना करेगा, जितेंद्र तो मना करेगा। तुझे कैसे पता चला वो मना करेगा? तू क्या ज्योतिष है? कैसे पता चला? तो आपको करते रहना, जस्ट यू डोंट हैव टू टेक केयर कौन हाँ बोला कौन नहीं बोला। बी रेडी टू फेस रिजेक्शन। आपको क्लियर बता दूं, अगर आज के डेट में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का इनकम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने 1 करोड़ बार ना सुना है। गुरशरण जी अगर आज के डेट में इतना इनकम कर रहे हैं तो उन्होंने भी उतने बार ना सुना है।
आपके जीवलाल जी और पवन जी अगर इतने मनोज जी अगर इतने इनकम कर रहे हैं, उन्होंने उतनी बार ना सुना है। मैं क्लियर बात बता दूं, पवन जी के पहले मैं आपको बता दूं, पहले साल में लगभग 1 लाख बार ना सुना होगा उन्होंने। गलत बता रहा हूं पवन जी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जानना पड़ेगा कि ना जो होता है वो सेंसिटिव टॉपिक होता है। लोग उसके बाद क्या करते हैं, बिजनेस को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, अरे ये नहीं होने वाला, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग मना करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी को ब्लेम करते हैं। याद रखिएगा, बी करेजियस टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आपका समय आया नहीं है, अपना टाइम आएगा नहीं, आ चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आएगा, आएगा नहीं, अपना टाइम आ चुका है। पहले 10 लाख 15 लाख 20 लाख का चेक होता था, नहीं है अभी। आज के डेट में है एक एक महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक का चेक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक थ्योरी है जो आपको रट लेना पड़ेगा। 3SW1N थ्योरी, 3SW1N, some will, some won't, so what next? Some will, some won't, so what next? आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। करते जाओ, नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आपको बता दूं, इंडिया में एक चीज की कमी नहीं है, वो किसकी है जानते हैं? लोगों की। 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और आपको और एक चीज बता दूं, उनमें से सबसे ज्यादा यूथ है, युवा। और मैं आज वो तो ब्लॉग पढ़ रहा था जो मैंने बताया कल, आज एक ब्लॉग पढ़ रहा था, 112 मिलियन लोगों का नौकरी जाने वाला है। 112 मिलियन यूथ का नौकरी जाने वाला है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। सोचो सर, करेंगे क्या? क्या करेंगे? हवन करेंगे। कल भी बोला था मैंने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नथिंग मोर देन टाइमिंग। जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। हर दिन ये सोच लो कि हर दिन मुझे 3 लोगों से बात करनी है, हर दिन 3 लोगों से बात करनी है मुझे वेस्टीज के बारे में। 3 नए लोगों से बात करनी है। अगर 3 नहीं हो पाता, 2 लोग हो पाते हैं, तीसरा नहीं हो पाता, पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकालो और फाड़ दो, अगले दिन से गलती नहीं होगा। अच्छा, 500 रुपए तो दूर की बात है सर, 10 रुपए से स्टार्ट करो। नहीं हो सकता हर दिन 3 लोगों से बात करूंगा, ये बना लो। मैं लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, छोड़ते हो क्या? अभी तो घर बैठे ज्यादा खा रहे हो। कुछ लोग मोटे बन गए हो। मैं पिछली बार जब देखा था, कोई लोग मैं हजारीबाग में देखा था ट्रेनिंग में, अभी ज्यादा मोटे बन गए हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना सर और मैडम। जस्ट कीप ऑन डूइंग, नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। नथिंग मोर देन टाइमिंग, नथिंग मोर देन टाइमिंग। ये था मेरा चौथा मिस्टेक। अभी 5वां पे आएंगे, नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल। नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल, याद रखिएगा। रिटेल, अच्छा रिटेल सेल का मतलब क्या होता है? अच्छा, मुझे मान लीजिए कि मैं नरेश जी ऑलरेडी एक बार वो अटेंड कर चुके थे। चलो, कौन पहली बार अटेंड कर रहा है? वीआईपी हाथ खड़ा करो। पहली बार कर रहे हो वीआईपी अटेंड? अरे पहली बार वीआईपी कर रहे हो, हाथ तो खड़ा करो। अच्छा नीरज, Yes, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Very good. अच्छा नीरज जी, मुझे बताओ, अगर कोई आपका दोस्त आता है और आपका Yes. दोस्त चाहता है कि आपसे कोई प्रोडक्ट लेना, Yes. स्पाइरुलिना लेना, तो उसको आप कौन से प्राइस में दोगे? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। कौन से प्राइस में? Distributor price में। क्यों, आप यहाँ पे क्या दान करने आए हो? नहीं, दांत का बात नहीं है, पीवी तो आएगा ना यार। भाई उसने ज्वाइन नहीं किया।
हाँ ज्वाइन नहीं किया है, वो दिक्कत नहीं है हमको, हमको डिस्ट्रीब्यूटर हाँ प्राइस में हमको देना है। मैं करता हूँ, मेरा वैरायटी क्यों स्टोर है, मेरा रखा हुआ है सर। क्यों देते हो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, ये बताओ। देखिए पहले उसको यूज करने देते हैं सामान, वो अपने यूज करता है, अच्छा सा पेस्ट्री का हर एक प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, वो यूज करता है, आखिर में उसको ज्वाइन होता है कैसे है, क्या करना है, कैसे। जो मुझे ये बता दो सर नीरज जी, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लोग ऐसे आ गए और सभी लोगों जी को मैंने प्रोडक्ट दे दिया उसी प्राइस में और दूसरी बार वो मेरे पास नहीं आए, नहीं आए तो फिर क्या दिक्कत है, अपना आईडी पे वो लोग प्रोडक्ट लगा देना अरे अपने आईडी में क्या लगा दोगे, वो तो आईडी ही नहीं लिए हैं। तो आईडी नहीं लिए तो क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर अरे प्राइस में प्रोडक्ट अपना। सेल कर रहे हो, आपने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आप लाए हो, यस। आपने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में दे दिया, अभी आपका नेटवर्क भी नहीं बना, अच्छा अच्छा। अभी आपका नेटवर्क नहीं बना, आप नया ज्वाइन किए हो, तो फायदा क्या होने वाला है आपको, ये तो बता दो मेरे को। सर अभी तो सामान सबको देना है, उपयोग कराना है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नीरज जी, नेवर नेग्लेक्ट योर रिटेल सेल। जो मुझे सुन रहे हो ये ऐसे ही करते हो आप, इसीलिए मैंने नीरज से पूछा, एंड 90% लोग ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, जो प्राइस में लाते हैं उसी को ही ऐसे ही दोस्त लोग या फिर रिलेटिव्स उनको कौन से प्राइस में देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। अच्छा और एक चीज बता दो मेरे को, सच बताना, आप जब जाते हो साबुन खरीदने के लिए, साबुन के ऊपर 20 रुपए लिखा होता है और वो जो दुकान वाला है आपका कजिन है, तो वो क्या 19 रुपए लेता है, वो 20 रुपए में देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और यहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए आए हो, खैरियत बांटने नहीं। किसी को भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो जाए, याद रखना नीरज, चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो जाए, आपको प्रोडक्ट देना है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में नहीं, एमआरपी में। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपना आईडी डाल के लेगा, उसको तो वैसे भी मिलने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। बट कोई भी हो जाए, याद रखना स्टार्टिंग में ना, यही आपको, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं मान लीजिए नया ज्वाइन किया हूँ, अभय जी, मिथिलेश जी, सत्येंद्र, सुनील और अब्दुल, ये 5 लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं, उनसे मैंने बात किया एज ए कस्टमर और मैंने उनको प्रोडक्ट दिया स्पाइरुलिना 350 रुपए में। तो याद रखिएगा यही चीज अगर मैं 412 रुपए में देता तो मुझे 200 रुपए का रिटेल बेनिफिट आता, 50-50 रुपए करके, और वही मैं गाड़ी में तेल डाल के मैं नीरज को जाके प्लान शो कर सकता था। याद रखिएगा इमीडिएट इनकम प्रोवाइड करने के लिए, इमीडिएट इनकम आने के लिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में रिटेल सेल के ऊपर। स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट फ्यू मंथ मेक एफर्ट, बहुत एफर्ट बना लो अपने पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, रिटेल सेल करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच, प्रोवाइड योर इमीडिएट इनकम। देखिए एज यू ग्रो, जितना ग्रो करोगे, जितना सक्सेसफुल बनते जाओगे, you may choose to delegate more the selling to your new downline। देखिए अभी आप नया देखिए ओवरराइडिंग कमीशन जब आपको मिलेगा तब धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क ग्रोथ होगा तब ज्यादा स्पेंड करो नेटवर्क ग्रोथ पे। पर स्टार्टिंग में बता दो, यू हैव टू फोकस ऑन योर रिटेल सेल। याद रखिएगा ये बहुत ही इमीडिएट फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करता है इमीडिएट इनकम। छोटा छोटा चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब लोगों से आप बात कर रहे हो तो कौन कस्टमर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको आपको जानना पड़ेगा। हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है बट हर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है बट हर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। ये गोल्डन रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। किसी को भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर बना सकते हो बट किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या तू सक्सेसफुल बनना चाहता है? यस यस। तो तुम्हारे हर घर पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, दो प्रोडक्ट को वेस्टीज से बदलना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू चेंज द शॉप। क्या तू राजी है? यस और नो? यस। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तेरे को हर दिन, हर महीने में तो 4, 5, 6 मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने नॉलेज को साफ करने के लिए। क्या तू राजी है? अभी वो बोलेगा ना।
भाई मैं प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, बट ये ट्रेनिंग मीटिंग मेरे हिसाब से नहीं। तो फिर 2 बजे बुलाता है, भाई 1:30 बजे मैं खाना खाता हूँ, 2 से 3:30 बजे तक मस्त नींद में सोता हूँ। तू भाई मस्त नींद में सो, तू मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनने वाला। हाथ ऐसे जोड़ के मना कर देना प्लीज, क्योंकि आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो लॉस आपका है। क्लियर बात बता दूं, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा, आपको चूज करना पड़ेगा। चूज, ये मेंटेलिटी है लोगों में, और ये मेंटेलिटी हमको चेंज करना पड़ेगा। जो अपने आप को चेंज नहीं किया वो बंद हो गया है। पहले घड़ी आती थी, याद है एचएमटी का, एचएमटी बंद हो गया क्योंकि उसमें चाबी भरना पड़ता था। एम्बेसडर कार जिसके पास होती थी उसे बोलते थे वीआईपी, वीवीआईपी। आज के डेट में एम्बेसडर कार का हालत देखना है तो कोलकाता चले जाओ। कुछ लोग कोलकाता की भी थे, मैं देख रहा था, वो येलो कलर मार के टैक्सी में घुमा रहे हैं एम्बेसडर को। पहले एक मोबाइल आता था 7-8 साल पहले, नोकिया। नोकिया को भी नो किया, नो किया। क्यों किया नोकिया को? नो किया क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं किया। जो अपने आप को चेंज नहीं किया वो बंद हो गया। पहले कैसेट्स आता था, फिर सीडी आया, फिर डीवीडीज आए, आज के डेट में पेन ड्राइव चल रहा है। जो अपग्रेड नहीं किया है वो बंद हो गया है। तो आप खाली रेडी रहो, ट्रेन रेडी है, आप खाली खड़े हो। इतने लोग हैं, आप जानते हो ना, जब जो लोग कोलकाता के हैं, जो लोकल ट्रेन होता है ना, लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, वो दरवाजे के सामने ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसे जोर से। इतने सारे लोग होते हैं ना, वो अपने आप चढ़ जाओगे, वो धक्का मार के अंदर घुसा देंगे। तो वैसे आप खाली वेस्टीज के सिस्टम में खड़े हो जाओ। वेस्टीज कब आपको सक्सेसफुल बना देगा आपको पता नहीं चलेगा, बट यू हैव टू बी इन द लाइन। अगर इधर उधर हुए तो प्लेटफॉर्म के नीचे जाओगे, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना, नेवर एवर नेग्लेक्ट योर रिटेल सेल। छठा पॉइंट, छठा मिस्टेक, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर। ड्रीम स्टीलर का मतलब होता है सपनों को चोरी करने वाले। सपनों को चोरी करने वाले। सपनों को चोरी करने वाले कौन होते हैं? मैं किससे पूछना चाहता हूँ, सपनों को चोरी करने वाले। अच्छा अभय, आपको इतने बार बोलता है फिर भी अपना वीडियो बंद करके बैठते हो यार। लगभग 160 लोग बैठे हो। अच्छा दयाल सर, दयाल जी, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा मुझे ये बताओ सर, सपनों को चोरी करने वाले कौन होते हैं? अपने लोग को चोरी करने वाले लोग होते हैं सर, जो बढ़ने नहीं देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मौसी जो है ना, तो लगते हैं कि आगे नहीं बढ़े। अच्छा बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं सर, अपने आप को मना करना पड़ेगा, कोई मना नहीं करता था। अगर सपना अपना है तो अपना काम करना पड़ेगा खुद तक। एग्जैक्टली, बट मना कौन करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। खुद मना कर रहे हैं सर। आपके काम करने की तमन्ना आपके अंदर होगा सर। अगर अभी मीटिंग में भाग ले रहे हो, अगर भाग नहीं लेने का मन करता तो ऑटोमेटिक हम अपने सपना को मार रहे हैं ना। नहीं ये तो समझ में आ गया, बट आपके सपनों को चोरी करने वाले आपने बोला ना कि आप अड़ोसी पड़ोसी, और कौन होता है? सर जो मतलब जो अगर है वो, अगर जो नेगेटिव लोग हैं आपको नेगेटिव करेंगे ना। वही मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव लोग कौन है? जो आपको बढ़ने से रोक रहे हैं सर, आपके बात को नहीं सुन रहे हैं। वो कौन है? रिलेटिव्स? हाँ सर, रिलेटिव से है ना, वही सब जो है आगे के लिए वो बाधा बनते हैं। नेबर्स, पड़ोसी जी। हाँ, वो आप जाओगे अपना काम खत्म करके, जब अपना रेडी होके काम खत्म करके जब आए होगे तो आपको बुलाएंगे। वो आप अपना ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के गए होगे काम करने, और काम खत्म करके आओगे और वो पुल पे मिलेंगे लुंगी पहन के, सिगरेट लेके। ए दयाल इधर आ, इधर मैं क्या देख रहा हूँ, तो डेली व्हाइट शर्ट पहन के और ये ब्लैक पैंट पहन के कहाँ जा रहा है?
तो आप बोलोगे मैं वेस्टेज में काम करता हूँ,